Sixth question of the filler. During the freedom struggle, Jawaharlal Nehru was the dash for most young Indians. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जवाहरलाल नेहरू अधिकतर नौजवानों के लिए क्या थे? ठीक है, पहला देखते हैं लोड स्टार. लोड स्टार का मतलब होता है ध्रुव तारा. ठीक है, इसका एक और मतलब होता है वैसा प्रिंसिपल या एग्जाम्पल जो कि कोई व्यक्ति फॉलो करना चाहता हो. ठीक है, नेक्स्ट है आइडियलिस्ट. आइडियलिस्ट मतलब होता है वैसा व्यक्ति जो कि अपने प्रिंसिपल, अपने सिद्धांतों को ज्यादा वैल्यू दे रेदर देन प्रैक्टिकल बिहेवियर. ठीक है, नेक्स्ट है फैक्सिमल. ठीक है, फैक्सिमल क्या होता है? एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द कोई भी पिक्चर. ठीक है, किसी भी पिक्चर का अगर कोई डुप्लीकेट कॉपी है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फैक्सिमल. नेक्स्ट है आइडियल. आइडियल मतलब क्या होता है? एक परफेक्ट. ठीक है, मतलब द बेस्ट पॉसिबल दैट वी कैन हैव. ठीक है, तो आइडियल मतलब क्या होता है? एक तरह का इंस्पिरेशन. ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू वाज द इंस्पिरेशन फॉर द मोस्ट यंग इंडियंस. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. हिज क्रिटिसिज्म वाज नॉट दैट द इकोनॉमी वाज नॉट ग्रोइंग एट ऑल बट ऑफ द डैश ऑफ अर्बन ग्रोथ एट द एक्सपेंस ऑफ द रूरल एरियाज. यहाँ पे देखते हैं उसका जो आलोचना था, उसका जो क्रिटिसिज्म था, यह नहीं था कि इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रहा है, जबकि उसका क्या था? बट ऑफ द डैश ऑफ अर्बन ग्रोथ एट द एक्सपेंस ऑफ रूरल एरियाज. बट कोई भी बट फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, अर्बन ग्रोथ एट द एक्सपेंस ऑफ रूरल ग्रोथ. अब यहाँ पे पढ़ते हैं एट द एक्सपेंस. एट द एक्सपेंस मतलब होता क्या है? ठीक है, पहले इसको समझते हैं कि एट द एक्सपेंस यहाँ पर क्या होता है? यदि कोई भी एक चीज दूसरे की कीमत पर, है ना, अगर वो ग्रो करता है या फिर इंक्रीज होता है, तो इससे क्या होता है? पहले चीज का जो होता है दूसरे चीज से नुकसान पहुंचता है. फॉर एग्जाम्पल क्या है कि रूरल के ग्रोथ पर, ठीक है, रूरल के एक्सपेंस पर अर्बन ग्रोथ हो रहा है. इट मीन्स जो फर्स्ट चीज है दैट इज रूरल एरियाज को नुकसान पहुंचेगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? पहला देखते हैं लेजीनेस. लेजीनेस मतलब क्या होता है? कि आलस्यपन. ठीक है, फैसिलिटी, सुविधाएं. अब आते हैं लूप साइटेड. लूप साइटेड क्या होता है? जो कि इक्वली बैलेंस नहीं हो. ठीक है, नॉट इक्वली बैलेंस इज कॉल्ड लूप साइटेड. ठीक है, और लेथर्जी मतलब ऐसा व्यक्ति जो काफी आलस करता हो किसी काम को करने में. ठीक है, तो उसका क्रिटिसिज्म यह नहीं था कि इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रहा है, बल्कि यह था कि मतलब जिस तरह से अर्बन ग्रोथ हो रहा है रूरल एक्सपेंस पर, उतना ज्यादा बैलेंस्ड नहीं है. ठीक है, नॉट एग्जैक्टली बैलेंस्ड, दैट इज नॉट लूप साइडेड. है ना. 8th क्वेश्चन. द पार्टी लीडर डिड एक्सपेक्ट सम क्रिटिसिज्म ऑफ हिज डिसीजन बट वॉज टेकन अबैक बाय द नियर डैश ऑफ द मेंबर्स. जो पार्टी लीडर्स थे, जो पार्टी के प्रमुख थे, उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, उन्होंने यह सोचा था कि कुछ क्रिटिसिज्म उनके इस डिसीजन से आएंगे. बट वॉज टेकन अबैक. टेकन अबैक मतलब होता है बहुत ही भौचक्का, अचानक से कुछ होना. ठीक है, बट वॉज टेकन अबैक बहुत ही शॉक हो गया बाय द नियर डैश ऑफ द मेंबर. नियर किस टाइप का? ऑब्वियसली बात, एक झुंड, एकाएक लोगों का आ जाना. ठीक है, तो पहले देखते हैं हम लोग ऑप्शन. ठीक है, म्यूटिनी. म्यूटिनी मतलब क्या होता है? कि सैनिकों का विद्रोह. ठीक है, सैनिकों का विद्रोह. अब आता है यूनैनिमिटी. यूनैनिमिटी मतलब होता है यूनैनिमस. यूनैनिमस होता है एक मत. तो यहाँ पे यूनैनिमिटी इसलिए क्योंकि एक साथ लोगों का आना. ठीक है, लोगों का किसी चीज के प्रति विरुद्ध होना एक साथ. ठीक है, म्यूटिलेशन. म्यूटिलेशन मतलब क्या होता है? किसी चीज को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाना, तो दैट इज म्यूटिलेशन. मोमेंटम तो हम लोग फिजिक्स में भी पढ़े, दैट इज गति. ठीक है, जब हम लोग कहते हैं ना कि गति को इंक्रीमेंट के लिए, ठीक है, किसी गति को इंक्रीज करना किसी फोर्स लगा के, दैट इज मोमेंटम. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूनैनिमिटी. ठीक है, एक साथ मेंबर्स के आने से वो सरप्राइज हो गए, भौचक्का रह गए. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. द लॉयर हैड टू फाइंड इनोवेटिव आर्ग्यूमेंट फॉर हिज केस. देयर वाज जस्ट नो डैश दैट ही कुड फॉलो और कोट. ठीक है, तो यहाँ पे कि जो लॉयर है, द लॉयर हैड टू फाइंड, उसे करना पड़ा था एक इनोवेटिव आर्ग्यूमेंट. ठीक है, एक एकदम बिल्कुल नया, जो कि पहले कभी नहीं किया होगा, एकदम यूनिक आर्ग्यूमेंट फॉर हिज केस. उसे अपने केस के लिए एकदम इनोवेटिव आर्ग्यूमेंट फाइंड करना पड़ा था. क्यों? क्योंकि देयर वाज जस्ट नो डैश दैट ही कुड फॉलो और कोट. या क्योंकि ऐसा कोई भी ऐसा कुछ नहीं था डैश कि वो जिसे वो फॉलो कर सकता था या फिर उसे कोट कर सकता था. ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन. एग्जाम्पल. एग्जाम्पल मतलब क्या होता है? उदाहरण. ठीक है, कोटेशन तो कथन होता है. स्टाइल तो जानते हैं, स्टाइल. प्रेसिडेंट मतलब देखते हैं ऑप्शन. प्रेसिडेंट इज राइट. बाय द वे, प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? वैसा एग्जाम्पल जिसको पहले लिया जा चुका है, वैसा एग्जाम्पल या फिर निर्णय. ठीक है, तो लॉयर के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो पुराना जो निर्णय ले चुका है उसे दोहराए. ठीक है, इसलिए उसने क्या किया? एक इनोवेटिव आर्ग्यूमेंट या इनोवेटिव आइडिया को सोचा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है. सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स do not lead a normal family life because their job compel them to be dash. जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वह एक नॉर्मल फैमिली लाइफ
को नहीं जी पाते हैं ना, सामान्य जीवन नहीं जी पाते। क्यों? क्योंकि उनका जो जॉब है उन्हें विवश करता है, उन्हें बाध्य करता है क्या करने के लिए। ऑप्शन देखते हैं, अवे, अवे मतलब दूर, ठीक है। इटिनिरेंट, इटिनिरेंट क्या हो जाता है कि वैसा व्यक्ति जो ट्रेवल करता हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नेक्स्ट ऑप्शन है इमोबाइल, इमोबाइल मतलब एक जगह स्थिर नहीं रहना, ये बेसिकली हम लोग नॉन लिविंग के लिए बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कम्यूटर्स, कम्यूटर्स मतलब भी वही होता है जो वैसा व्यक्ति जो रेगुलरली ट्रेवल करता हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक ना। तो इटिनिरेंट और कम्यूटर्स में क्या डिफरेंस है कि जो इटिनिरेंट है उसका मतलब होता है कि उसका एक फिक्स्ड होम नहीं होना, ठीक है। और इसका मतलब कि रेगुलरली ट्रैवल करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। चूंकि उसके पास एक फिक्स्ड होम नहीं होता है, क्योंकि उसका जॉब कभी इस जगह पे तो कभी उस जगह पे रहता है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा, इटिनिरेंट इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। थैंक यू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड रिलेटेड टू दिस फिलर, ठीक है। थैंक यू।